जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि नंदी जी के कान में किस प्रकार अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाए। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं और सोमवार का दिन शिव जी का माना जाता है। और उस दिन शिव जी की पूजा करने के बाद आपको नंदी जी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, उनके कान में किस प्रकार अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए कि जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रही हूँ। उसे जानने से पहले दोस्तों, जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है। कहा जाता है कि नंदी पूर्व में सिलाद ऋषि थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वे सदैव उनके साथ रहें। और सिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने पास रखने का वचन दिया और तभी से वे नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं, जबकि नंदी चैतन्य का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शंकर बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन का सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्य का प्रतीक है जो खुली आंखों से खुले कानों से व्यक्ति के बातों का भान करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं और किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कहते हैं। और शिव की तपस्या के बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बात जस की तस बता देते हैं। भक्तों का यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी से अवश्य ही कहते हैं। वे शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसीलिए शिव जी भी उनकी बात अवश्य ही मानते हैं। दोस्तों, नंदी जी के कान में कहने के और कुछ नियम है। नंदी के कान में आप अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम है, उनका पालन अवश्य करना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुन सके। अपनी बात इतनी धीमी कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना लगे। दोस्तों, नंदी जी के कान में कभी भी किसी की दूसरे की बुराई और दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिव जी के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी जी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट धन या फलों के रूप में भी हो सकती है। दोस्तों, आपको नंदी जी के कान में सबसे पहले ये नंदी जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हाथ जोड़कर ओम नंदेश्वराय नमः, ये 3 बार बोलना है आपको। ओम नंदेश्वराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः। इस प्रकार कह के आप अपनी मनोकामना उनके कान में बोले। देखिए, वैसे तो आप किसी भी कान में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन बाएं कान में यानी लेफ्ट साइड के ईयर में, लेफ्ट साइड यानी बाएं कान में कहने का अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप बाएं कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। और कहने के बाद आपको उनको कुछ भेंट अवश्य ही देना चाहिए, चाहे फल के रूप में, धन के रूप में, किसी भी रूप में आप उनको कुछ भेंट अवश्य ही दें। और पहले उनका पूजन अवश्य करें। ओम नंदेश्वराय नमः इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करने के बाद अपनी मनोकामना बोले। दोस्तों, ऐसा आप हर सोमवार के दिन करेंगे तो देखना निश्चित ही बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से है, नौकरी से है, व्यवसाय से है या संतान से है या फिर पुत्र की कामना है, तो आप अवश्य बोले, क्योंकि नंदी जी के कान में कही गई बात बहुत ही शीघ्र शिव जी तक पहुंच जाती है। क्योंकि शिव जी हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, वो तपस्या में लीन रहते हैं। और नंदी के कान में कही गई बात उनकी, क्योंकि शिव जी की जो तपस्या है वो देखिए कभी भी अर्धरात्रि में भी खुल जाती है, कभी भी मतलब खुलती है, तभी मतलब नंदी जी उनको भक्तों की सारी बात बता देते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो नंदी जी हैं वो चैतन्य अवस्था में उनके समीप, उनके पास, उनके मतलब तपस्या के पास तैनात रहते हैं। इसीलिए आप अपनी मनोकामना
शिव जी को कहने की बजाय आप नंदी जी के कान में कहेंगे तो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।